नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें देखने को मिलेंगी। और आप देखेंगे दिल्ली सेवा विधेयक जो था ना, उस पर संसद की मुहर लग चुकी है। और आप देखिए लोकसभा से भी पारित हो चुका है और आपका राज्यसभा से भी पारित हो चुका है। अब आप देखिए राष्ट्रपति की सहमति मिलेगी और वो कानून बन जाएगा। और दिल्ली में जो आप देखते हैं कि जो अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्तियों का मामला था ना, उसी की बात हो रही है। राज्यसभा में तीखी नोक झोंक के बीच 102 के मुकाबले 131 मतों से पारित हुआ। लोकसभा पहले ही कर चुकी है पास और मशीन खराब होने के कारण सदन में पर्चियां के जरिए कराया गया मतदान। चर्चा के जवाब में शाह ने कहा दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए लाए हैं विधेयक और दिल्ली में पहले से चली आ रही व्यवस्था में किंचित किंचित मात्र भी नहीं होगा परिवर्तन। 2024 में नरेंद्र मोदी के पूर्ण बहुमत से फिर प्रधानमंत्री बनने का दावा भी किया है इन्होंने। एक बात आपको बता दूं, देखिए संसद की बात होती है और अगर अनुच्छेद आप लोग 79 को पढ़े ना, तो संसद के गठन की बात की गई है और इसमें 3 भाग होते हैं। इसके 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, एक राज्यसभा और लोकसभा। और जब आपको कोई कानून बनाना होता है तो वो प्रस्ताव राज्यसभा लोकसभा में आता है, उसे आप लोग बिल विधेयक कहते हैं। फिर आप देखते हैं कि राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। और संसद के सत्र को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं। और राज्यसभा को आप लोग उच्च सदन कहते हैं या द्वितीय सदन के नाम से जानते हैं। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री एस भी कृष्णामूर्ति राव थे। और राज्यसभा का गठन आप देखेंगे 3 अगस्त 1952 को हुआ था। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं और वर्तमान में अगर आप देखें तो 245 हैं। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, स्थायी सदन है यह है, ठीक है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु आपकी 30 साल होनी चाहिए और इनका चुनाव विधायकों के द्वारा होता है, जो आपके विधायक है ना, उनके द्वारा होता है। वहीं लोकसभा की अगर हम लोग बात करें तो आप देखते हैं कि इसमें वर्तमान में 543 सीटें हैं टोटल और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, ठीक है। और दिल्ली की अगर बात करें तो आप देखिए नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेगी। बिहार में अभी जारी रहेगी जाति आधारित जनगणना। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति आधारित जनगणना व आर्थिक सर्वेक्षण को हरी झंडी देने वाले पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार कर दिया है और शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। 1 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने जाति आधारित गणना के लिए राज्य सरकार को मंजूरी दी थी। चलिए, कश्मीर में आतंकवाद को जिंदा करने में जुटा पाकिस्तान, उसकी तो हर संभव कोशिश रहती है। 2 वर्ष में दुगने से ज्यादा हुए 1 करोड़ कमाई वाले आप देखेंगे। ये आप देखेंगे कि देश में 1 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वालों की संख्या 2 वर्षों में दुगने से ज्यादा की बढ़ोतरी। वर्ष 2022-23 में 1 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वालों की संख्या आप देखेंगे कि 1,69,890 रही। वही आप देखिए 2020-21 में 1 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वालों की संख्या कितनी थी? 81,653 थी। देखिए बढ़ रही है। मणिपुर में हिंसा से जुड़े मामले की जांच करेगी 42 SIT। सुप्रीम कोर्ट करेगा निगरानी, महाराष्ट्र के पूर्व DGP को सौंपी जिम्मेदारी। हाईकोर्ट की 3 पूर्व महिला जजों की समिति करेगी राहत व पुनर्वास कार्यक्रम की निगरानी। पीठ ने कहा है कि शीर्ष अदालत का प्रयास राज्य में कानून के शासन में लोगों का विश्वास करना है। हिंसा से संबंधित कुल 6,523 प्राथमिकी दर्ज हुई है राज्य में। 14 मामलों की जांच CBI कर रही है। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल होंगी 3 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता। ये आप लोगों को याद रखना है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि पीड़ितों के राहत पुनर्वास की निगरानी के लिए गठित 3 सदस्यीय निगरानी समिति की अध्यक्ष जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल होंगी। इसमें 2 अन्य न्यायाधीश, बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस शालिनी P जोशी और दिल्ली
हाईकोर्ट की पूर्व जज आशा मेनन शामिल होंगी। और पीठ ने कहा है कि न्यायाधीशों की ये समिति राहत शिविरों का दौरा करेगी, वहां की स्थिति का आकलन भी करेगी। अगर आप लोग देखना चाहें तो देखिए, हमारा प्यारा भारत है, मणिपुर यहाँ देखने को मिलेगा। इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीधा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। यहाँ जो जातीय हिंसा हुई है ना, उसी की बात हो रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और इसमें जो न्यायाधीश है उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। ठीक है, ज्ञानवापी में एएसआई ने मलबे में तले से मंदिर के निशान, ये आप देखिए बनारस में चल रहा है। इस पर हम लोग कई बार बात कर चुके। एक सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है ना, उसमें आप देखिए सबसे ज्यादा जो भी चर्चा में रहे मुद्दे, उन पर हम लोगों ने विस्तार से एक बात की हुई है। भारत विरोधी एक ही गर्भ नाल से जुड़े हैं कांग्रेस, चीन और न्यूज क्लिक। भाजपा कह रही है, कहा कांग्रेस ने विदेशी ताकतों के साथ हाथ मिलाने का किया प्रयास। न्यूज क्लिक के वित्त पोषक नेविल रायसिंघम का संबंध चीन से है। भारत के विरुद्ध नरेटिव बनाने का प्रयास राहुल करते हैं, वैसी ही बात राजीव चंद्रशेखर। ये आप सभी देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप राजनीति पूरी चल रही है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल, सदन में लौटी, आप देखिए। चलिए, तो आप लोग देखिए, राहुल के अच्छे दिन आ गए राहुल गांधी के। 48 वर्ष बाद फिर जीवंत होगा चीन सीमा पर बसा कौरिक गांव, और गांव की आत्मनिर्भरता की योजना बन रही है। 5G टावर और सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं देने की बात हो रही है। 1975 में भूस्खलन से मिट गया था लाहौल स्पीति के कौरिक गांव का नामो निशान। स्पीति उपमंडल में विकास के लिए 19 अन्य गांवों को भी केंद्र सरकार ने किया है चिन्हित। अच्छी बात है, आप देखें जुड़ी हुई है। चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने में अभी लगेगा समय, जयशंकर साहब कह रहे हैं, विदेश मंत्री। और सीमा पर चीन के ढांचागत विकास को भारत ने काफी गंभीरता से लिया है। भारत ने भी सीमा पर सड़कें, पुलों, सुरंगों बाद दूसरे नेटवर्क के विस्तार पर ध्यान देना शुरू किया है। सुरक्षा चुनौती का जवाब देने की तैयारी हुई मजबूती। आप देखें, ये आप देखिए, चाइना ये है। लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग होकर बना है ना, लद्दाख को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने की सिफारिश की जा रही है। न्यायिक प्रक्रियाएं उसमें सुधार विषय पर संसदीय समिति की 133वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश। और आप देखते हैं कि सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने से पहले पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है, संसदीय समिति कह रही है एक तरह से। चलिए देखते हैं क्या होता है। अग्निवीरों को रेलवे की नौकरियों में 15% तक आरक्षण। रेल मंत्री ने अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में जानकारी दी है। जो आप देखते हैं सेनाओं में भर्ती को लेकर जो अग्निपथ योजना आई ना, उसी की बात हो रही है। क्योंकि 4 साल बाद कुछ को निकाल दिया जाएगा, कुछ को स्थायी रखा जाएगा, तो वो कहाँ जाएंगे जो निकाल दिए जाएंगे। संसद की कार्रवाई से राहुल विरोधी टिप्पणी हटाई जाए, ये अधीर रंजन चौधरी कह रहे, लोकसभा सदस्य कांग्रेस के। ये संसद में प्रश्नों के उत्तर दे रहे। राज्यों ने खर्च ही नहीं किए जल जीवन मिशन के 16,484 करोड़ रुपए। देखिए, सांसद ने पूछा, क्या गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करेगी सरकार। केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए सांसद कोटा बहाली का प्रस्ताव नहीं है। एक शब्द आप देखिए। 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं लेंगी, इसमें अभ्यास लेंगी। और ऑस्ट्रेलिया पहली बार इस अभ्यास की करने जा रहा है मेजबानी। चलिए, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मालाबार अभ्यास श्रृंखला भारत और अमेरिका के बीच 1992 में वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुई थी। जापान 2015 में और 2020 में ऑस्ट्रेलिया मालाबार अभ्यास में शामिल हुआ था। और इस वर्ष अभ्यास में 2 बड़े ऑस्ट्रेलियाई जहाज HMAS ब्रिस्बेन और HMAS चार्ल्स सिडनी हार्बर में प्रवेश करेंगे। चलिए, विपक्ष के बहिर्गमन के बीच डाटा सुरक्षा विधेयक लोकसभा से पारित हुआ। डिजिटल डाटा के दुरुपयोग पर 250 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है। वैष्णव ने कहा है कि डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय किए गए। अब आप लोग कहते हैं कि डाटा क्या होता है। देखिए, एक तरह से आप देखिए, पर्सनल जानकारी है आपकी। मान लीजिए कि आपका ATM कार्ड का नंबर हो गया और भी कोई गुप्त जानकारी, वो अगर लीक हो जाती है जिससे आपको नुकसान हो, तो वही तो डाटा चोरी कहलाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूल कॉलेज में रहेगा 58% आरक्षण। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के शैक्षिक संस्थाओं को लेकर अहम फैसला।
पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के अनुसार होगी नियुक्ति और चयन की प्रक्रिया। आरक्षण पर फिर सियासत होने लगी है यहाँ। और आप देखिए कि यहाँ खूब आरक्षण हमारे देश में सबसे ज़्यादा आप देखते हैं कि विवादित मुद्दा है, और इस पर सबसे ज़्यादा राजनीति भी होती है आरक्षण पर, रिजर्वेशन पर। ये राजनीति की खबरें हैं। अब आप देखिए एक दूसरे पर आप लोग आरोप प्रत्यारोप चलता ही रहता है, ये आप सभी जानते हैं। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि बीजेपी अभी जो चाहे वो पास करवा सकती है, उसके पास लोकसभा में भारी बहुमत है और राज्यसभा में वो व्यवस्था कर लेती है आराम से, ठीक है। यान को चांद की निकटतम कक्षा में पहुंचाना अहम चरण है। चांद से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगी चंद्रयान 3 की निकटतम कक्षा। इससे इसरो प्रमुख ने कहा कि सफलतापूर्वक पूरे हुए हैं अभी तक सभी पड़ाव। तो अच्छी भगवान ऊपर वाले से दुआ है एक तरह से कि जल्दी हो जाए, क्योंकि चंद्रयान 2 में आखिरी क्षणों में लैंडर से संपर्क टूट गया था ना, तो प्रॉब्लम हो गई थी। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना आप देखिए 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसका बेंगलोर में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। यज्ञों के कुंड निर्माण की अवधारणा विशुद्ध वैज्ञानिक है। एक कुंड निर्माण में समाहित है ज्योतिष, त्रिकोणमिति, ज्यामिति आदि का गणितीय ज्ञान। यज्ञों की विशिष्टता व वैज्ञानिकता पर काशी में अग्निहोत्र सभा का किया गया आयोजन। श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग हो रही है। ये मथुरा की बात चल रही है। यहाँ भी आप देखते हैं कि ये मामला भी कोर्ट में है। कहा जा रहा है कि आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण भूमि जन्मभूमि और उन्हीं ईदगाह मस्जिद के बीच विवाद बना हुआ है। यहाँ भी इस तरह के चर्चित जो भी मुद्दे हैं उनका एक बार आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनके बारे में एक बार विस्तार से पढ़ लीजिए और काम खत्म छोड़िए उसका। फिर कोई अपडेट होता है तभी पढ़ा करिएगा उसके बारे में। और इन सब के बारे में हम लोग जो भी चर्चित मुद्दे रहे हैं, सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है ना, उसमें विस्तार से बात की हुई है, तो आपको परेशान नहीं होना होगा। बंगाल की काली कमाई महिलाओं के विदेशी खातों में जमा है। यहाँ आप देखिए शिक्षक भर्ती घोटाला, मवेशी तस्करी, कई मामले आपने देखे होंगे, पश्चिम बंगाल में भी हुए थे, उसी की बात हो रही है। ये पत्नी को काले रंग के लिए ताना देना कूटता है, कर्नाटक हाई कोर्ट कह रहा है, तो ध्यान रखिए। अरे आपका हम साथी है, कैसा है, काला है, गोरा है, ये तो मुझे लगता है कि छोड़िए। कोनो पार्क में चीतों की मौत अप्रत्याशित नहीं, पहले से ही थी आशंका इसकी। और आप देखते हैं कि कहा जा रहा था कि 50% हो सकता है कि डेथ हो जाए 50% चीतों की। चीता प्रोजेक्ट के एक्शन प्लान में आप देखिए इसका जिक्र भी किया गया था। कोनो नेशनल पार्क में लाए गए ना मध्य प्रदेश में, उसे उन्हीं की बात हो रही है। अब आप देखेंगे कि ये संपादकीय पाठ है, इसे भी आप लोगों को पढ़ना है। प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में आपको हर जगह मदद पहुंचाते हैं। संवाद के अभाव से बिगड़ती स्थिति। आजकल निजी पारिवारिक जीवन और सार्वजनिक सामाजिक जीवन के तेजी से बदलते परिवेश में बड़ी भयावह घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे ऐसे घटनाक्रम मनुष्य होने के मूल भाव को ही तिरस्कृत तथा अपमानित करने वाले हैं। पिछले दिनों में प्रेमियों का लिव इन में रहना और फिर उसी पेयजन की खबर की बर्बर हत्याओं की घटनाएं देश के कई कोनों से आई हैं। ऐसी ही पत्नी द्वारा पति प्रेमी की सहायता से पति की जान लेने जैसी भयानक वारदात की खबरें भी आती रहती हैं। कई मामलों में यह उल्टा भी होता है और पीड़ित पत्नी या प्रेमिका होती है, जहां पति या फिर प्रेमी कोई जघन्य वारदात को अंजाम देता है। और दुष्कर्म में व्यक्ति और समूह के स्तर पर लिप्त होने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ये सभी स्वार्थ के लिए रिश्तों की गहराती टूटन और आपसी भरोसे को कलंकित करने वाली घटनाएं हैं।
चिंता की बात यह है कि ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं और वे बार बार और जगह जगह हो रही हैं। और इससे आप देखिए हमारा सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है और उसमें गांठें पड़ रही हैं। कुछ ऐसी स्थिति देश के सार्वजनिक जीवन में भी घटित होती दिख रही है। देश के अनेक क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो दिल दहला देने वाली हैं। शायद ही देश का कोई ऐसा राज्य हो जहां से अप्रिय खबरें ना आ रही हो। फिर भी हाल में बंगाल, बिहार, राजस्थान, मणिपुर सबसे अधिक गलत कारणों से चर्चा में रहा है। मणिपुर में जारी हिंसा ने समूचे राष्ट्र की पेशानी पर बल डाल दिया है। और आप देखिए वहां महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार ने देश की छवि को पूरी दुनिया में कलंकित करने का काम किया है। कला एवं सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध मणिपुर का घटनाक्रम समाज और सरकार दोनों में गहराई से पैठ कर चुकी जड़ता, अविश्वास और घोर निष्क्रियता को ही उजागर कर रहा है। राज्य का परिदृश्य यही संकेत करता है कि यह कानून एवं व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आज आम जन भय और दहशत के साए में जीने को विवश है। मणिपुर में आप देखिए मैती और कुकी दोनों समुदायों की अस्मिता एवं उससे जुड़े हितों को ना समझना और उनकी उपेक्षा करना खतरनाक साबित हुआ है। मनुष्य अधिकाधिक अस्मिता जीवी होता जा रहा है और एक जैसी अस्मिताएं यदि आपस में जुड़ती हैं तो दूसरे समुदायों से तोड़ती भी हैं और हम अपने समुदाय को श्रेष्ठ और दूसरे को खराब साबित करने में जुट जाते हैं। इस दौर के अगले पड़ाव में दोनों अस्मिताओं वाले लोग एक दूसरे के दुश्मन होने लगते हैं। वे उनसे बड़ी अस्मिताओं जैसे मनुष्य होना या फिर भारतीय होने को भूलने लगते हैं और बड़ी अस्मिताओं के साथ जुड़ने और अपने को पहचानना साझेदारी पर टिका होता है और उनमें आप देखिए परस्पर निर्भरता और पूरकता का रिश्ता होता है। वहीं अलग और खास होती अस्मिताएं तकरार का कारण बनती हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं म्यांमार से निकटता के कारण मणिपुर का मुद्दा और जटिल हो जाता है। इसलिए मणिपुर की समस्या को वहां के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में समझना होगा और साथ ही इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक संदर्भ देखना भी जरूरी है। हम इस उभरते माहौल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं जो विभिन्न प्रदेशों में दिख रहा है, जिसमें संवाद की जगह हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। दुर्भाग्य है कि अब हिंसा का राजनीतिक इस्तेमाल नैतिकता की हदें पार करता जा रहा है और स्थिति के प्रति उदासीन नेता उसका लाभ उठाने से भी नहीं चूकते हैं। मणिपुर मामले की गूंज संसद में कैसे गूंजे और उस गूंज का श्रेय कैसे लिया जाए, अब यही मुख्य राजनीतिक प्रश्न बन गया है। पीड़ित प्रभावितों के दुख, दर्द, पीड़ा और मुश्किलों को कैसे कम किया जाए, सामान्य जनजीवन कैसे बहाल हो, लोग इधर उधर शिविरों को छोड़ अपने अपने घरों में वापस लौट आए, ये सभी प्रश्न गौण हो चले हैं। राजनीतिक रणनीतिकारों का सरोकार अगले चुनाव के लिए सिर्फ वोट बटोरने तक सीमित होता है। राजनीतिक बिरादरी संसदीय दायित्वों से पल्ला झाड़ रही है। वहां सार्थक विमर्श के अलावा सब कुछ हो रहा है। पूरा मानसून सत्र अड़ियल रवैये के उपजे संसदीय गतिरोध की भेंट चढ़ता दिख रहा है। मणिपुर के घटनाक्रम की गंभीरता सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों के सांसदों ने स्वीकारी, लेकिन उस पर आवश्यक चर्चा के लिए दोनों खेमे सहमति के किसी भी बिंदु पर नहीं पहुंच सके। स्थिति यही है कि बातचीत से बात बनती नहीं दिख रही है और विवाद की बात करने में अपनी चतुराई दिखाने में आप देखते हैं कि हम लोग आगे चल रहे हैं और बात करने के लिए विपक्ष द्वारा जितना समय मांगा जा रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा समय बिना बात किए बिताया और कहें कि गवाया जा चुका है। अब सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष नियमों, कायदे, कानूनों का सहारा लेकर अपनी अपनी बढ़त सुनिश्चित करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में अब नाटकीयता और हंगामे का बोलबाला है। अभद्र भाषा के उपयोग से भी किसी को कोई गुरेज नहीं दिख रहा है। संसद के कार्य की हानि के साथ जनता की गाड़ी कमाई का करोड़ों रुपये इस पंचायती उपद्रव की भेंट चढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ जो भी खर्च होता है वो आपका पैसा रहता है। इन सब से यही लगता है कि आर्थिक विकास और भौतिक सुख सुविधाओं की बढ़त के साथ रिश्तों में सहिष्णुता, पारदर्शिता और भरोसे के स्तर पर जो परिपक्वता आनी चाहिए वह नहीं आ पा रही। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक पूंजी चुकती सी नजर आ रही है और हमारा मूलभूत धुंधला पड़ रहा है। देश ने अमृतकाल में आगे बढ़ने का बड़ा संकल्प लिया है और आर्थिक मोर्चे पर एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने को तैयार हो रहा है। ऐसे में व्यक्तिगत और आप देखिए सामाजिक विकास की आंतरिक चुनौती हमें आचार और विचार दोनों की दृष्टियों से आत्मावलोकन के लिए आवाज दे रही है। मनुष्यता, सामाजिकता और स्वतंत्रता के मूल हमसे कुछ दायित्वों की भी अपेक्षा करते हैं
और जिनके अभाव में हम आगे कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। विचारों की लाचारी और आचार की मजबूरी के बीच हमें रास्ता ढूंढना ही होगा। ये लेखक, शिक्षाविद और पूर्व कुलपति हैं। इनका नाम है गिरीश्वर मिश्र। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। चिंतित करती बिहार में आतंकी जड़ें। पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद उम्मीद थी कि राज्य सरकार व्यापक स्तर पर अभियान चलाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पॉपुलर और फ्रंट की बात हो रही है, इस पर आप देखते हैं कि क्या लग चुका है, प्रतिबंध भी लग चुका है, तो उसी की बात हो रही है। चलिए पढ़ सकते हैं आप लोग, कई बार हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। दुख, प्रायः मनुष्य का जीवन दुखों से भरा दिखाई पड़ता है। जीवन में सुख शांति के लिए लोग अनगिनत प्रयास करते भी दिखते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि सुख गिने चुने लोगों को ही प्राप्त होते हैं। और आप देखते हैं फिर हम लोग भी उसे दुख में ही बदल लेते हैं जो सुख होते हैं। मैं कहता हूं संतुष्टि रखिए अपने काम के प्रति, पूरी ईमानदारी रखिए, और जो है उतने में अभी खुश रहिए। यकीन मानिए आपको कोई परेशानी नहीं है। ये बुलडोजर की कार्रवाई, ये आप देखिए नूह में जो हिंदू संगठनों की जलाभिषेक यात्रा पर हमला हुआ था, अभी कहाँ, हरियाणा में, उसी की बात हो रही है सब। तस्करों पर नकल, पंजाब में हथियारों व हीरोइन की तस्करी के बढ़ते मामले को देखते हुए आवश्यक हो गया है कि तस्करों पर नकेल कसी जाए। खास करके सीमावर्ती जिलों में लगातार अभियान चलाए जाने की जरूरत है। पाकिस्तान से 77 किलोग्राम हीरोइन मंगवाने वाले 4 तस्करों की गिरफ्तारी से स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस का डर इन तस्करों को नहीं है। महिला सुरक्षा का सवाल। समाज 21वीं सदी में विकास के नित्य नए आयाम गढ़ रहा है, किंतु आज भी वैश्विक पटल पर महिलाओं की स्थिति दयनीय है। हम केवल 21वीं सदी में ही भी संविधान के मूल्यों, समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना पाए हैं। क्यों अनेक नारीवादी आंदोलन के बावजूद स्त्री पुरुष की समानता का तर्क यथार्थ का रूप नहीं ले सका। महिलाओं को लेकर हमारे देश में बहस होती रहती है, लेकिन वास्तविकता इसके उलट ही नजर आती है। महिलाओं के साथ भेदभाव तो उनके जन्म के पूर्व ही शुरू हो जाता है। ना जाने कितनी कितनी मासूम जिंदगी को जन्म तक नहीं लेने दिया जाता है। अगर जन्म ले भी लेती हैं तो बेटों के समान शिक्षा नहीं दी जाती है। आज भी समाज नारी को भोग विलास की वस्तु से आगे बढ़कर कुछ और देखना नहीं चाहता है। जब तक समाज इस सोच से आगे नहीं निकलता है, तब तक महिलाओं को उचित सम्मान नहीं मिल सकता है। और यह कटु सत्य है कि आज भी समाज में नारियां अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर हैं। और यह कोई कोरी कल्पना भर नहीं है, बल्कि आंकड़े बताते हैं कि बीते 2 वर्ष में देश में करीब 13.13 लाख लड़कियां और महिलाएं गायब हुई हैं। यह डाटा एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का है। यह सब समाज के माथे पर कलंक है ही। देश की 13 लाख महिलाएं लापता हो जाएं, यह हमारे प्रशासन की नाकामी नहीं और तो क्या है। भले ही हमारे संविधान में समानता के अधिकार की बात कही गई हो, लेकिन समाज में यह दिखाई नहीं देता है, जिस कारण से देश की महिलाएं समान हक के लिए अभी भी संघर्षरत हैं। और ऐसी तमाम रिपोर्ट समय समय पर प्रकाशित होती रही हैं, जिसके माध्यम से आप देखिए महिलाओं की दयनीय स्थिति बयां की जाती है। इन सब के बावजूद हम सामाजिक और मानवीय संवेदनाओं के स्तर पर कोई ठोस कदम उठाते हुए नजर नहीं आते हैं। कोई भी व्यक्ति एक राष्ट्र की अमूल्य निधि है और देश के विकास में हर व्यक्ति का योगदान होता है। इन सब के बावजूद आप देखिए व्यवस्था चिर निंदा में सोई है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था का दुर्भाग्य कहिए कि आज़ादी के इतने बसंत बीत जाने के बाद भी एक महिला, एक बच्ची का जीवन सुरक्षित नहीं है। एनसीआरबी के अनुसार देश में रोजाना 246 लड़कियां और आप देखिए 1027 महिलाएं गायब हो रही हैं। सुरक्षित नहीं है संविधानिक व्यवस्था में दिए गए अधिकार, सुरक्षित नहीं है किसी का जीवन, किसी का ख्वाब, किसी का वजूद। कहीं ना कहीं स्थिति विकट है और समाज के लिए, उस परिवार के लिए, उन माता पिता के लिए जिसमें आप देखिए मंगल और चांद पर पहुंचने वालों भारत में अपने आप को खो दिया है और अपने जीवन के सहारे को खो दिया और अपने घर के चिराग को खो दिया। चलिए, और कभी महिलाओं की स्थिति पर आप लोग लिखते हैं ना, तो ये पॉइंट याद रखा करिएगा। ये भी कुछ कॉलम है, ये भी पढ़ सकते हैं आप लोग। जीएसटी की दर से दूर होगी लत की आशंका। जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेम्स पर 28% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है। वैसे इसे जीएसटी संग्रह के रूप में तो देखा ही जाना चाहिए, साथ ही इससे जुड़े एक बड़े सामाजिक पहलू को भी समझा जाना चाहिए। आज देश के लाखों युवा ऑनलाइन गेम्स की लत के कारण दिग्भ्रमित हो रहे हैं और कई बार तो नियंत्रण हारते हुए इतने ऋण जाल में फंस जाते हैं कि आपराधिक और अन्य अनैतिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या भी कर लेते हैं। ऐसे में इस कराधान को उचित ही ठहराया जाना चाहिए। और जीएसटी की बात करें तो 2017 में आया था ना, उसी की बात हो रही है। एक खरी उधार लेने का पराक्रम तंज कसा जा रहा है। 2024 से पहले ममता का फिर ईवीएम राख। ईवीएम आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ना, उस पर पिछले खड़े करते रहते हैं। मणिपुर हिंसा का सच।
पिछले 3 माह से मणिपुर में हिंसा जारी है। केंद्र सरकार इसे रोकने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, परंतु इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए आप देखिए कई स्तर पर कार्य करना होगा। तो देख सकते हैं आप लोग, दुगना दुगना हुआ। आप देखते हैं सहारा निवेशकों को सेबी ने 11 वर्षों में 138 करोड़ रुपए लौटाए। सेबी की अगर हम लोग बात करें, ये भी काफी चर्चा में रहता है ना। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 9 सालों में 14.56 लाख करोड़ का कर्ज भट्टे खाते में डाला गया। ये संसद में उत्तर दिया जा रहा है। भारतवंशी वैभव तनेजा बने टेस्ला के सीईओ। रियल एस्टेट क्षेत्र में पी निवेश 51% बढ़ा। विजय शेखर पेटीएम की 10.3 हिस्सेदारी खरीदेंगे। क्यूआईबी ने अदानी ग्रीन में 2.5% हिस्सेदारी खरीदी। महंगे टमाटर ने 28% बढ़ाई शाकाहारी थाली की लागत। जुलाई में आप देखिए वाहनों की खुदरा बिक्री 10% बढ़ी। जून तिमाही में घरेलू निवेशकों की कंपनियों में हिस्सेदारी घटी 25.50% पर पहुंची घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी। 3,368 करोड़ रुपए निवेश किया गया घरेलू निवेशों ने अप्रैल जून में। चलिए, आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। तोशाखाना मामले में दोबारा सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ही पहुंची पीटीआई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, इमरान खान की पार्टी है ना, उसी की बात हो रही है। तोशाखाना मतलब क्या होता है पता है? जैसे यहाँ का कोई आप देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसी विदेशी दौरे पर गया, वहाँ से कुछ गिफ्ट मिले तो इसमें शामिल, इसमें जमा किए जाते हैं। और तोशाखाना में जो भी संपत्ति होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, उस पर राष्ट्र का अधिकार होता है, ना कि किसी नेता का। इसीलिए आप देखते हैं कि इन पर हेरा फेरी के आरोप लगे हैं ना इमरान खान पर। ठीक है। कार्यवाहक पीएम की शॉर्टलिस्ट में पूर्व वित्त मंत्री हफीज शेख का भी नाम है। पाकिस्तान में अमेरिकी दबाव में पाक ने अरबों डॉलर की गैस पाइपलाइन परियोजना रोकी। ये आप देखिए, परियोजना की कल्पना भारत पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के रूप में की थी, लेकिन भारत ने इसे छोड़ दिया था। नकदी संकट झेल रहे पाकिस्तान में इस परियोजना की मदद से ईरान से सस्ती गैस की आपूर्ति होती। इजरायल के तटीय शहर तेल अवीव में अरब समुदाय के खिलाफ हिंसक अपराधों की निंदा करते हुए प्रतीकात्मक ताबूतों के साथ हजारों लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। एक ऑस्ट्रेलियाई शिक्षक ने भारतीय छात्र को डिलीवरी बॉय कहा। अरे, राष्ट्रपति चुनाव धोखाधड़ी मामले की सुनवाई दूसरे जज से हो, ट्रंप कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब। जैद्रा वार्ता को यूक्रेन ने बताया सफल, तो आमंत्रण नहीं मिलने पर विपरा रूस। ये आप देखें, रूस यूक्रेन के बीच भी लंबे समय से युद्ध चल रहा है। युद्ध विरोधी प्रदर्शनों में अमेरिकी की न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर का विरोध मार्च निकाला गया। 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पर हुए परमाणु हमले की बरसी पर यह मार्च निकाला गया। चीन ने ताइवान पर हमले की क्षमता के प्रदर्शन वाली डॉक्यूमेंट्री जारी की है। देखिए, ये चाइना है, यहाँ ताइवान आप लोग देखते हैं ना, तो इसे अपना हिस्सा बताता है। ताइपे इसकी राजधानी, दक्षिण चीन सागर पर अपना हिस्सा बताता रहे। अब आप देखिए, चाइना जो अंग्रेज कंपनी थी, अंग्रेज थे, उन्हीं जैसा चाइना का हाल है। उनका सबसे एक तरह से विस्तारवादी नीति रहती थी। इसकी भी विस्तारवादी नीति है कि इसकी जितने भी देशों से सीमा लगती है ना, सबसे आप देखिए सीमा विवाद बना हुआ है। भारतीय बल्लेबाजों पर रहेगा दरोमदार। ये आप देखिए T20 आज है ना, और आप सभी जानते हैं क्रिकेट हमारे देश में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। भारत की अगुवाई करेंगे शेट्टी और हुड्डा। उदीयमान बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी और उन्नति हुड्डा अमेरिका में 25 सितंबर से होने वाली BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारत की 16 सदस्यीय टीम की अगुवाई करेंगे। एशियाई खेलों के लिए चुनी जा सकती हैं दीपा कर्माकर, स्टार भारतीय जिम्नास्ट हैं। प्रमोद सुकांत ने जीता स्वर्ण। SL3 SL4 में पुरुष डबल्स में विश्व के नंबर 1 जोड़ी प्रमोद भगत और सुक्रांत कादव ने 4 नेशंस पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। अदिति 55वें स्थान पर रही हैं। भारत की अदिति अशोक अंतिम दौर में 2 अंडर 70 का टूर्नामेंट का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए यहाँ महिला स्कॉटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में आप देखिए संयुक्त रूप से 55वें स्थान पर रही हैं। इंजमाम ने बने मुख्य चयनकर्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। दृष्टिबाधित होकर उत्कृष्ट प्रदर्शन
प्रशंसनीय है। कैप कह रहे हैं बर्मिंघम में होने वाले आईबीएसए विश्व खेलों में दृष्टिबाधित क्रिकेट का पदार्पण, भारतीय टीम की नजरें इतिहास रचने पर हैं। मेसी के गोल से इंटर मियामी अंतिम 8 में पहुंचा है। दक्षिण कोरिया को हराकर भारत सेमीफाइनल में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी में। बड़े भाग मानुष तनु फावा। चलिए, तो अध्यात्म में भरोसा है तो देख लिया करिएगा एक भी। बागेश्वरी और गुहा की चाल बता रहा है सैटेलाइट। देखिए, फीट पर लगा सैटेलाइट लगाकर 23 फरवरी को समुद्र में छोड़ा गया था एक कछुए को, और बागेश्वरी को पता है कहाँ जा रही है, जबकि गुहा को अभी भी क्षेत्र की तलाश है। 6 महीने में तय की 2000 किलोमीटर की दूरी। देखिए यहाँ से इन्हें भी पढ़ लिया करिएगा, ये जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी यहाँ पॉइंट मिल जाते हैं। अंतरिक्ष तक पहुंचने वाली पहली शिक्षिका बनी बारबरा मॉर्गन। 2007 में आज ही के दिन बारबरा मॉर्गन सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष तक पहुंचने वाली पहली शिक्षिका बनी, और वह अमेरिका स्पेस शटल एंडेवर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची थी। और उड़ान के दौरान आप देखिए मॉर्गन ने इडाहो के छात्रों को पढ़ाया था। वर्ष 1998 से इस यात्रा के लिए सतत प्रशिक्षण ले रही थी। मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में आज ही के दिन गांधी जी ने मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। अगले दिन पूरे देश में प्रदर्शन हुए। गांधी, नेहरू सहित कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसी आंदोलन में गांधी जी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया था। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक है भीष्म साहनी। साहित्यकार भीष्म साहनी का जन्म 1915 में आज ही के दिन अविभाजित भारत के रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ। शुरुआत में वह बड़े भाई बलराज साहनी के मार्गदर्शन में इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन जुड़े। बाद में आप देखिए साहित्य में रुचि लेने लगे, और 1974 में आप देखिए प्रकाशित उपन्यास तमस के लिए वह खास तौर पर जाने जाते हैं। मेरी प्रिय कहानियाँ, झरोखे, बसंती, भाग्य रेखा, पहला पाठ आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। उन्होंने मोहन जोशी हाजिर को आप देखिए लिटिल बुद्धा और मिस्टर एंड मिसेज अय्यर जैसी फिल्में भी की थी। स्टारलिंक उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। अमेरिका की फ्लोरिडा स्थित कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्टारलिंक उपग्रह को ले जाने वाले स्पेस एक्स फाल्कन रॉकेट लॉन्च किया है। स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट समूह है जिसका निर्माण एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने किया है। यह पूरे ग्रह पर ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए है। कबाड़ी भी नहीं लेते प्लास्टिक का जो कचरा, उससे बनाया अग्निरोधी बोर्ड। और आईआईटी कानपुर के सहयोग से बने बोर्ड में पराली का भी किया जा रहा है प्रयोग। केंद्र सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग से मिला अनुदान। अच्छी बात है। मस्तिष्क तरंगों व स्मृति के बीच होता है लयबद्ध और सीधा संबंध, यह अनुसंधान कह रहा है। पालकों को खोने का असर लड़कों पर ज्यादा। अध्ययन को जर्नल ऑफ एपिडीमियोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ ने किया गया प्रकाशित। व्यस्त होने पर बेरोजगारी जैसी स्थितियों का भी काफी पड़ता सामना। और आप देखिए 65,797 लोगों ने 21 वर्ष की आयु से पहले अपने माता पिता को खो दिया, या उनकी तुलना में ज्यादा संवेदनशील होते हैं जिन्होंने 30 वर्ष में उन्हें खोया। 2.5 गुना अधिक खुद को नुकसान पहुंचाने की संभावना थी उन लोगों में जिन लड़कों और नवयुवकों ने कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया। घर के अंदर मिली 200 साल पुरानी रहस्यमयी गुफाएं आप लोग देख सकते हैं। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई भी सुझाव है मेरे लिए, कोई भी सवाल है, आप लोग बता सकते हैं। बस आपको मेहनत करनी है। मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं।